नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने मेथड ऑफ कैंसिलेशन एंड बाय पार्ट्स को यूज करके कैसे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद बच्चों आता है सम स्पेशल इंटीग्रल। कुछ और फंक्शन हैं जिनके हमें इंटीग्रेशन निकालने। तो चलिए बच्चों देखिएगा, ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे ये dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस a ओवर एक्स प्लस a प्लस सी। तीसरा है dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। क्लियर है बच्चों। अब सवाल ये कि ये फॉर्म है और आपको इनके इंटीग्रेशन ये है, ऐसा अप्लाई करना है। फॉर्मूलों में बार बार ऐसा अप्लाई करना है। लेकिन बच्चों कभी कभी आपसे इसी को पूछ ले, इस फॉर्मूले को पूछ ले कि भाई इंटीग्रेट करो, दिस इक्वल टू दिस होगा, या सिंपली कह दे कि इंटीग्रेट दिस, तब क्या करेंगे आप? पूछ सकता, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो यस, इसको करने के बच्चों दो तरीके हैं। आइए, पहला तरीका देखिए, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। अगर फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स को ए सेक थीटा ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। चाहे इन पे अंडर रूट हो, चाहे ये न्यूमरेटर में हो, चाहे डिनोमिनेटर में हो, चाहे बिना अंडर रूट के हो, सब में एक ही सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है बच्चों। मैं इस प्रॉब्लम को दो मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों मेथड से आप देख लीजिए। क्लियर है। तो चलिए पहला देखिए, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा एक्स को ए साइन थीटा। ठीक है साहब। तो क्या होगा, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो डी एक्स की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा रख दिया। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ए से एक ए स्क्वायर कैंसिल होके 1/a बचा, कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों एक कॉस कॉस से कैंसिल होगा, नीचे बचेगा कॉस, ये ऊपर चला जाएगा विच इज सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हो, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चूंकि आंसर मुझे लाना है एक्स के टर्म में, थीटा के टर्म में नहीं छोड़ना है। थीटा को तो मैंने एक्स के टर्म में पुट कर रखा है। तो चलिए यहाँ से क्या है, ये साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स ओवर ए। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, एक्स ओवर ए। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सॉरी ये बेस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब चलिए मुझे चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ए ओवर दिस। फिर चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स ओवर दिस। ये रख दिया। नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, ऊपर ए प्लस एक्स आया। अब बच्चों नीचे वाले के फैक्टर करेंगे तो ये अंडर रूट में ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स होगा। एक अंडर रूट ए प्लस एक्स ऊपर वाले से कैंसिल होकर ऊपर वाला भी रूट में आ जाएगा और नीचे ए माइनस एक्स बचेगा। अब इसको पूरे पर अंडर रूट ले लूँ। अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का मॉड या मॉड एक्स की पावर एन, मतलब बात बराबर है। जैसे एक्स की पावर हाफ मॉड में या एक्स की पावर मॉड में हाफ, सेम थिंग्स होगी। तो मैंने अब इस मॉड को अंडर रूट को यहाँ से हटा के मॉड के ऊपर लगा दिया। बच्चों आप जानते हो प्रॉपर्टी, लॉग एम की पावर एल्फा को हम एल्फा लॉग एम लिख देते हैं। तो ये एल्फा जो है पावर हाफ इधर आ गई, तो क्या हो गया, ये 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका प्रूफ आ गया। तो कई बार बच्चों आपसे 4 नंबर में ये भी पूछ सकता है वो कि सिंपली इंटीग्रेट करो इसको। तो हमें इंटीग्रेशन में रखना नहीं है, जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो हमें फॉर्मूले आने चाहिए कि उनका फॉर्मूला कहाँ से आया। इसी को दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसके फैक्टर कर लीजिए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब मैंने क्या करा, 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। अब इस 2a को मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं।
2a को, हाँ जी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में a प्लस एक्स ओवर डिनोमिनेटर प्लस नेक्स्ट a माइनस एक्स ओवर डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, a प्लस एक्स को अलग, a माइनस एक्स को अलग। यहाँ a प्लस एक्स कैंसिल हुआ, वहाँ a माइनस एक्स कैंसिल हुआ। यहाँ क्या बचा, dx ओवर a माइनस एक्स और यहाँ dx ओवर a प्लस एक्स। अब बच्चों a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली या तो पहले a माइनस एक्स को टी पुट कर लेना, तो माइनस dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू माइनस dt, या सिंपली log a माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे, बताइए आप इंटीग्रेशन में। इधर सीधा log a प्लस एक्स, ठीक। अब ये क्या हो गया, log a प्लस एक्स और ये है माइनस, यानी कि log m माइनस log n, तो इसे क्या लिखूंगा, log m ओवर n लिखूंगा कि नहीं, प्लस c। तो सेम रिजल्ट आपको मिला कि नहीं मिला, मैंने आपको दोनों तरीके से इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये कहाँ से आकाशवाणी हुई थी कि ऐसा कर लो। आकाशवाणी नहीं हुई थी बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बेसिकली क्या है, ये नीचे दो फैक्टर है प्रोडक्ट में है। अगर नीचे दो फैक्टर प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो उनको सम और डिफरेंस में हमें ब्रेक करना है बेसिकली। तो सम और डिफरेंस में ब्रेक करने का जो मेथड है दैट आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। सम और डिफरेंस में जो ब्रेक करने का मेथड होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम पार्शियल फ्रैक्शन। बात समझते हो कि नहीं। तो या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो जनरल मेथड है उसे अप्लाई करो, या शॉर्टकट से इसको अप्लाई कर लो। अब आप कहोगे कि जी वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है, ये वो, तो चलिए बच्चों मेरी 2 मिनट 3 मिनट और लगेगी, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आगे के लिए हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। क्लियर है, चलिए नोट करिएगा इसको बहुत क्विकली। चलिए बच्चों देखिए, इसी का तीसरा मेथड जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई थी कि भाई कुएं से कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो एक मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन। हालांकि आपकी पूरी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी नॉट ओनली एनसीईआरटी, यानी कि इंटीग्रेशन में पूरी एक एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन पे ही बेस है, वो करेंगे हम बाद में। तो चलिए पहले देखिए क्या, जैसे ये करना था dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों मैंने क्या करा, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, हाँ जी लिख सकते हैं। चलिए अब लेट 1 ओवर a माइनस एक्स ए प्लस एक्स को मैं a ओवर a माइनस एक्स और b ओवर a प्लस एक्स मान लिया मैंने कि ये जो है a ओवर दिस है प्लस b ओवर दिस है, क्योंकि इसको सम और डिफरेंस में ब्रेक करना है ना। तो सम या डिफरेंस क्या होगा, b या a निगेटिव कोई सा आ जाएगा तो डिफरेंस हो गया। तो इसको मैंने इस ढंग से लिख लिया। तो ऐसे लिखने का जो तरीका है दैट आर कॉल्ड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए 1, दोनों तरफ ये एलसीएम लेके तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये a प्लस एक्स b a माइनस एक्स मल्टीप्लाई करिए ax a b a माइनस बी एक्स कॉमन ले लो a माइनस बी प्लस a प्लस बी है। तो देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 भी लिख सकता हूँ कि नहीं, 0 इंटू एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट भी है कांस्टेंट टर्म भी है। तो इधर ऐसे करके लिख दो कंपेयरिंग बोथ साइड। तो इधर एक्स का कोफिशिएंट a माइनस बी है, इधर एक्स का कोफिशिएंट 0, फिर कांस्टेंट टर्म इधर a प्लस बी है, इधर है 1। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से इक्वल टू बी आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में b की जगह a रखिए, तो 2a इक्वल टू 1, तो कैपिटल a की वैल्यू 1 ओवर 2a और a इक्वल टू b है चूंकि, तो b भी कैपिटल b भी 1 ओवर 2a आ गया। अब वापस आ जाइए यहाँ, यानी कि इसकी जगह इसी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है ये, तो किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस a 1 ओवर a माइनस एक्स प्लस ट्वाइस a प्लस एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो 1 ओवर 2a dx ओवर दिस, 1 ओवर dx ओवर दिस। वही चीज आ गई या नहीं आ गई बच्चों इधर जो मैंने आपको करी। ये भी बेसिकली जो मैंने 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये भी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ही है, बट ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्ट में हम डायरेक्टली इसको ऐसा कर सकते हैं, और ये आपका जनरल मेथड है। क्लियर है कि नहीं बच्चों। यहीं पे मैं एक आपको और दिखा दूं, जैसे कोई फिगर है, देखिए इधर, यस x माइनस 1 x माइनस 2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, x माइनस 2 प्लस
माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। जरा देखना भाई, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, -1 और +2 यानी कि 1। बोलो बच्चों, अब ये कहां से आकाशवाणी हुई ऐसे? अरे भाई, नीचे वाले फैक्टर को ऊपर के जो नीचे हमारे फैक्टर दिए हैं वही फैक्टर ऊपर सम और डिफरेंस में आ जाने चाहिए। सीधी सी बात ये है। ऐसा इसलिए करेंगे, अब दिस ओवर दिस माइनस दिस ओवर दिस करेंगे तो नीचे के दो फैक्टर कट के एक फैक्टर रह जाएगा सर। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? करिए नोट। अच्छा, सेकंड थिंग, अब जैसे मैंने पहला वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाया है, ऐसे ही सेकंड, ऐसा ही थर्ड। सेकंड में एक्स को ए सेक थीटा ले लेंगे आप, या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो ऐसे ही। तीसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो तीसरे वाले में एक्स को ए टेन थीटा पुट कर लेंगे बच्चों, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बाकी दोनों फॉर्मूले मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट मीन्स जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। यस, पहला है dx ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाएंगे ऑलवेज, क्योंकि जो आपने फॉर्म पढ़ी थी अभी वे तीनों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी था उसमें। तो मैंने इसमें 4 बाहर निकाल लिया। जब 4 बाहर निकाल लूंगा तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 तो लग गई, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए की जगह 1/2 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, उसे 2 कैंसिल, 1/4 लॉग 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x, और ये 2 एलसीएम में कैंसिल हो जाएगा। सेम ये भी ऐसा ही है, इसमें मैंने 2 बाहर निकाला तो ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्म बनाएंगे ना स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ये तो बाहर था 1/2, इधर हो जाएगा 1/2 ए कितना है 4 लॉग ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों या नहीं? अब तीसरा है साइन एक्स ओवर 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिंपली कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, यानी कि माइनस डी टी ओवर 1 माइनस 4 टी स्क्वायर। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ अगेन, डी टी ओवर 4 टी स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी। अब फिर वही टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी करना है, तो 4 बाहर निकाला, टी स्क्वायर माइनस 1/4 यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर वही 1/4, अब अगेन 1/2 ए 2, तो ये हो गया ए हो गया 1/2 लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया है, इस ढंग से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? करिएगा नोट इसको। चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 9। अब क्या करना चाहिए साहब मुझे? ऐसा नहीं है कि शुरू में ही साहब स्पेशल इंटीग्रेशन आ गया, फॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। कुछ थोड़ा बहुत हमें जोड़ तोड़ भी करना है, तो क्या करें? सबसे पहले तो जो हमने पहली 3-4 वीडियो में सीखा वो देखिए। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करना चाहिए ताकि ऊपर का एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या हो गया 2x dx dt, तो 2 इधर चला जाएगा, तो x dx dt की जगह 1/2 dt ओवर, अब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर और 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 1/2 बाहर था, 1/2 ए कितना है 3 लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए ऊपर और नीचे पावर सेम हो रही है। मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपका जो फंक्शन है प्रॉपर रेशनल होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये कि सिंपली ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर लो अलग से एक तरफ को, या दूसरा तरीका अगर सिंपली दिखाई दे रहा है क्या -9 और +9 ऐड कर दो, सीधे दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9 ओवर दिस प्लस 9 ओवर दिस, ये तो कैंसिल 1 और ये 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एक्स 1 का एक्स हो जाएगा 9 1/2 ए 3 लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ।
अब बच्चों ये देखिए तीसरी, ये अलग अपने आप में एक स्पेशल अलग से। अब यहाँ पे आपकी जो हमने सीखा है उसी को आगे अप्लाई करते चले जाना। प्रॉब्लम क्या है, dx ओवर 1 + 5 sin स्क्वायर एक्स। अब सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नजर नहीं आ रहा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं आ रहा। अगर ये x होता 5x² तो कोई समस्या नहीं थी, 5 बाहर निकाल लेता मैं, x² का कोफिशिएंट यूनिटी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, साइन स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या करा, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे हर जगह डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड करूंगा ऊपर 1/cos स्क्वायर तो हो जाएगा sec स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। क्यों करा ऐसा वो भी समझ में आ जाएगा। अब इस sec स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख, sec स्क्वायर एक्स dx ओवर 1 + 6 tan स्क्वायर एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब सीधे सीधे tan x को t पुट कर लो, sec स्क्वायर एक्स dx dt बन गया। तो सिंपल फॉर्म आ गई भाई, dt ओवर 1 + 6t स्क्वायर, 6 कॉमन आ गया, dt ये 1/6 हो जाएगा यहाँ, तो 1/√6 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो 1/6 बाहर है ये, तो 1 ये क्या हो जाएगा a tan इनवर्स x ओवर a। फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं, बस उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर। बोलो बच्चों क्लियर है, करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। अब आपकी अगर डायरेक्टली फॉर्म नहीं बन रही है स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो फिर कैसे बनेंगी। देखिए साहब, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30। अब इसको मुझे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो 3 फॉर्म हमने पढ़ी है उनमें से किसी एक में आएगी। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30। बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर ये है 2xy की जगह कितना दे रखा 6x, यहाँ से y कितना हो गया 3। मुझे परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मतलब यानी कि 3 का स्क्वायर, तो मुझे 9 ऐड और 9 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों या नहीं होगा, हाँ या ना। और 13 में से 9 गए 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। इस ढंग से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, सीखा हो गया आपने। सिंपली x प्लस वाई के होल स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे। अब जिसको इसमें भी मजा नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, और भी इजी मेथड है। आओ इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ठीक, क्या करोगे, ये जो 2xy, ये जो जैसे 2xy वाला फैक्टर होता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो 6x का मतलब है 2xy है। तो ये जो भी होगा x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, जितना आया उसका स्क्वायर ऐड कर दो उसमें। तो 2 से डिवाइड करके कितना आया था 3, तो इसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो पूरी फिगर में से। तो ये क्या बन गया, पहला वाला ये वाला x प्लस 3 का होल स्क्वायर 30 माइनस 9 4। ठीक, तो क्या फॉर्म बन गई है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक तरीका तो सिंपल था, यहीं पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, 1 ओवर a tan इनवर्स x प्लस 3 ओवर a, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं। यस, क्यों, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट यूनिटी है, इसलिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा x के कोफिशिएंट से, प्लस 3 प्लस कांस्टेंट कुछ भी। दूसरा मेथड है, अगर नहीं x प्लस 3 को t पुट कर लो, एक लाइन और बढ़ जाएगी बस, तो यहाँ से dx dt हो गया, तो dt ओवर t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर वही 1 ओवर a tan इनवर्स t बाई 2 प्लस c, और अब t की वैल्यू रख दो। तो चॉइस है आपके पास, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आप जैसा चाहे। मेन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का गेम है और कुछ नहीं। नेक्स्ट साइड फिर है dx ओवर 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब अगेन बच्चों मुझे 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाऊं मैं परफेक्ट स्क्वायर, बहुत सिंपल। मैंने क्या करा, पहले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी करा, 9 बाहर ले लिया, तो 9 बाहर लेते ही अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 12/9x, और ये 8 मैंने अलग ले लिया बाहर, एक साइड कर दिया। बीच में भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, करके दिखा दूंगा। तो मैंने क्या करा, ये लिख दिया।
अब ये बच्चों क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x, 4/3x ही तो होगा। अब x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, ये 4/3, 4/3 मैंने कहा था ना कि 2 से डिवाइड करेंगे उसको, तो ये कितना हो गया 2/3, हुआ या नहीं हुआ। 2 से डिवाइड करके 2/3 क्वांटिटी आई, तो इसका स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 4/9 ऐड करो, 4/9 सब्ट्रैक्ट करो। ये क्या बन गया पूरा, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 9 और -4/9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 अलग है, तो ये -4 बचा, प्लस 8 तो +4। तो आपकी प्रॉब्लम क्या बन गई, 9 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 9 अगेन बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मुझे x का कोएफिशिएंट यूनिटी चाहिए। ये dx/d, ये फॉर्म बन गई अगेन। फिर वही 1/a tan इनवर्स d/a लिख दो, या इसको टी पुट करके तब भी कर सकते हो। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब दूसरा ये देखिए, जैसे 8 बाहर निकाल लिया, कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज हुए हो तो ना हो, x² 12y 9x प्लस 8y9 ऐसा कर सकते हैं, कर लो। अब अगेन ये वही 4/3x बचा। अब क्या करूं, 4/3 का 2 से डिवाइड करूं, तो 2/3 इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, 2/3 यानी कि 4/9 ऐड करो और 4/9 ही सब्ट्रैक्ट करो। बोलो भाई, 8/9 माइनस 4/9, ये क्या बना 9x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, 8 में से 4 गए 4/9, और ये 7 9 बाहर भी तो था, इस 9 को भी तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो गया, 9 से 9 कैंसिल, +4। वही चीज आई या नहीं आई, तो मैंने सिखाई थी। ठीक, नेक्स्ट x dx, x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1, पुट x² इक्वल टू t, 2x dx इक्वल टू dt। ठीक, अब ऊपर का x dx क्या हो गया, हाफ dt/t² माइनस t प्लस 1। अगेन फिर वही फॉर्म आ गई x² माइनस x प्लस 1 की। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है भैया, t का कोफिशिएंट को हाफ से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा, t का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बना, t माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1/4 3/4, फिर t माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अगेन वही फॉर्म बन गई कि नहीं, कौन सी, a² प्लस x² वाली। क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये डिफरेंस है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। अगर मैं यहीं पे ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा होता तो हो सकता था बुक में डायरेक्ट, हम बुक की बात करते हैं जब पढ़ रहे होते, मैं कहता कि बच्चों जरा एग्जाम्पल देखो, समझ में आया क्या। अब आप पढ़ के देखते कि हाँ जी समझ में आ गया। यहाँ वही चीज मुझे समझानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा सेंटेंस में नहीं बोल सकता। क्लियर है, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस नेक्स्ट प्रॉब्लम है dx/3x² प्लस 13x माइनस 10। फिर भाई इसमें कुछ करना नहीं है, फॉर्म तो हम पहले सीख चुके, अब इनको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब जिसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है उसे कोई समस्या नहीं है। तो चलिए फिर वही 3 बाहर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बना, x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। अब क्या करूं बच्चों में, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने कहा था ना कि जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 13/6, तो 13/6 का स्क्वायर यानी कि 169/36 ऐड कर दो और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो ये आ गया। अब इसमें 36 आंसर ले लिया कॉन्स्टेंट में, 169 प्लस 120। अब देखिए क्या बना, ये यहां से लेके यहां तक ये x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 आ जाएगा इधर, ये माइनस ये 3 इंटू ये वाली क्वांटिटी 289/36, तो 289/12 बचा इंटू 3, तो dx/this बचा। अब चूंकि x का कोफिशिएंट यूनिटी लेना है तो 3 बाहर ले लो, तो dx/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा 17/6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कौन सी फॉर्म बन गई, x² माइनस a²। बोलो नेक्स्ट, फिर वही dx/1 माइनस 6x माइनस 9x²,
अब फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, 1 माइनस 9 कॉमन लो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x यानी कि 2/3x। अब क्या करूंगा मैं, 2/3 के x का जो कोफिशिएंट है 2/3 उसको 2 से डिवाइड करूं तो 1/3 आया कि नहीं आया। अब 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 ऐड करो, 1/9 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 9। ये क्या बनेगा यहां से लेके यहां तक x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और देखिए ये -9 और -1/9, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 से 9 तो +1 और 1 ये तो +2 माइनस 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो dx/2 माइनस 9 डेज। अब x का फिर कोएफिशिएंट यूनिटी लेना है तो 9 बाहर ले लो, तो dx/√2/3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। फिर कौन सी फॉर्म बन गई, a² माइनस x²। बोलो बच्चों क्लियर है या नहीं है। अब ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बहुत जल्दी से क्विकली। तीसरी प्रॉब्लम देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर x ओवर e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5 dx। बच्चों e की पावर x को t पुट करो, e की पावर x dx इक्वल टू dt, तो क्या बन जाएगा dt ओवर t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। बस सिंपली अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, e का कोफिशिएंट 6 2 से डिवाइड करेंगे क्या आया 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऐड करो, 9 सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या बन गया t प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 5 माइनस 9 यानी कि -4 मीन्स -2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों तो फिर वही अगेन फॉर्म बन गई कि नहीं x² माइनस a² की। तो इस ढंग से आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट फॉर्म बच्चों, अभी तक जो हमने किया इसके आगे कैसे करना है। कोई फॉर्म है मान लीजिए px प्लस क्यू ओवर ax² प्लस bx प्लस c के टाइप की कोई फॉर्म है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, लेट px प्लस क्यू इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यानी कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब सवाल ये है कि जिस फॉर्म में ब्रेक क्यों करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, हमें इस प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन करना है। अभी तक हम क्यों करते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। भाई सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या होता है, एक रास्ता नजर आ जाता, जो हमने फॉर्मूले पढ़े उनमें कन्वर्जन करने का सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, तो हमें इसलिए इसको ये पुट करना पड़ेगा। मैं अब आप एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 dx ओवर 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अब डायरेक्ट अगर मैं करूं तो कैसे करूं, अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा साधन है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए साहब कैसे करें। 5x माइनस 2 को मान ले रहे हैं हम a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस 6x प्लस b। अब ये कितना हो जाएगा 2a 6ax प्लस b, 6ax प्लस 2a प्लस b। कॉन्स्टेंट एक तरफ ले लो, x की कोफिशिएंट एक तरफ ले लो। इधर क्या है 5x माइनस 2, कंपेयर कर दो दोनों तरफ। इधर x का कोफिशिएंट 6a, इधर है 5, तो 6a इक्वल टू 5। इधर कॉन्स्टेंट टर्म है 2a प्लस b, इधर है -2, तो 2a प्लस b इक्वल टू -2। यहाँ से a 5/6 आया, इसे को उठा के यहाँ रखेंगे, b की वैल्यू क्या आ गई -11/3। तो बच्चों अब न्यूमरेटर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 5/6 2 प्लस 6x माइनस 11/3। और ये क्यों लिख रहे हैं ये भी अभी क्लियर हो जाएगी, बात आ जाएगी। देखिए दिस, अब हम क्या करेंगे, इस अलग अलग कर लिए 5/6 2 प्लस 6x ओवर दिस अलग कर लीजिए, -11/3 और dx ओवर डिनोमिनेटर ये अलग कर लीजिए। ऐसा कर लेने से अब आप खुद देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो, मुझे तो आ गया। अब हम इसका इजिली इंटीग्रेशन कर देंगे। इस टाइप की फॉर्म हम पढ़ चुके हैं कैसे। इसमें तो देखिए सिंपली 1 प्लस 2x प्लस 3x² को t पुट करो, तो 2 प्लस 6x dx dt, यानी कि ऊपर का dt ओवर t बन गया कि नहीं। तो ये तो सीधा log t आ गया और t की वैल्यू रख दीजिए, सिंपल। ये क्या बन गया dx ओवर 1 प्लस 2x प्लस 3x²। इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों अभी हमने करी है, इससे पहले यही तो कर रहे थे। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के और सिंप्लीफाई कर दिए, तो पर्पस समझ में आ गया। ये 5x माइनस 2 ओवर दिस को हमें
इस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b में क्यों कन्वर्ट किया था? ताकि हमें एक रास्ता समझ में आ जाए। आप एक बहुत जंगल में फंस चुके हो तो क्या करोगे? जंगल में ही पड़े रहोगे या हाथ पैर मार के कहीं जहां पे कोई लाइट जल रही होगी, रोशनी होगी, या कोई हाईवे या सड़क होगी, वहां आओगे चल के कि नहीं साहब हम तो जंगल में ही पड़े रहे? ठीक है, पड़े रहो। या फिर ये कि हाथ पैर चला के और आप अपने ट्रैक पे आ जाओ। तो ट्रैक पे आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्लियर है? करिएगा नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखो इसी पे बेस। क्या है सा? 3x प्लस 1 dx ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। फिर वही 3x प्लस 1 को a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2 प्लस b। अब अंदर a से मल्टीप्लाई करो 4ax माइनस 2a प्लस b। कंपेयर कर दो, x का कोफिशिएंट 4a, इधर 3, इधर कॉन्स्टेंट माइनस 2a प्लस b, इधर 1। यहाँ से a 3/4 और यहाँ से b क्या हो जाएगा? 1 प्लस, यानी कि a की वैल्यू रख दो तो b की वैल्यू 5/2 आ गई। तो ये न्यूमरेटर किसके इक्वल बना? 3/4 4x माइनस 2 प्लस 5/2। यानी कि इस न्यूमरेटर की जगह क्या लिख दूं मैं? 3/4 4x माइनस 2 प्लस 5/2। अब अलग अलग कर लो, 3/4 दिस ओवर दिस प्लस 5/2 1 ओवर दिस। अब ये वही फॉर्म बन गई पुरानी प्रॉब्लम की, नहीं? इसे टी पुट करेंगे तो dx ओवर टी बन जाएगा, dt ओवर टी, और इसका वही परफेक्ट स्क्वायर बना के तीन में से जो भी फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है साहब? अब आइए, अगर कोई बच्चा कहे कि साहब मुझे ये मेथड जो है यार पता नहीं समझ में आएगा, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, तो जब बच्चों आप स्मार्ट हो जाते हो, यानी कि इंटीग्रेशन सीख चुके होते हो, आगे जब बढ़ जाते हो आप, पूरा इंटीग्रेशन जब सीख लोगे तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसको ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कैसे कर सकते हैं? हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है 4x माइनस 2, तो किसी भी ढंग से जोड़ तोड़ करके ये 3x प्लस 1 को 4x माइनस 2 की फॉर्म में ले आऊंगा। तो कैसे लाऊंगा? पहले तो 3 बाहर कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बनेगा? x प्लस 1/3 हो गया। ठीक, बट मुझे चाहिए था 4x माइनस 2, तो 2 तो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले आप 4x करिए, तो 4x के लिए मैंने क्या करा? 4 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस 4/3 और 4 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या? 4x माइनस 2, तो मैंने क्या करा? 4x माइनस 2 यानी कि 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 इसी में ऐड कर दिया। बोलो बच्चों, ये क्या हो गया? 3/4 4x माइनस 2 प्लस ये कितना हो गया? 10/3। अब अलग अलग कर लीजिए, 3/4 दिस ओवर दिस प्लस 3/4 10/3 1 ओवर दिस। तो अगेन वही 5/2 इंटू दिस और प्लस ये दिस 5। सेम क्वांटिटी आई या नहीं आई बच्चों? इस ढंग से जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। जब आपको ये चीज आ जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है जी, करिए नोट बच्चों इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए, आपको पता ही है ऊपर और नीचे की पावर सेम है, तो ऊपर की पावर नीचे से कम करनी है। सबसे पहले हम कैसे करेंगे जी? डिवाइड कर लो, नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो डिवाइड करके क्या आया? 1 प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इन्हें अलग अलग कर दीजिए। अब फिर देखिए बच्चों, ये वही फॉर्म आ गई px प्लस क्यू की, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो एक तरीका तो बताया ही मैंने, px प्लस क्यू इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। दूसरा शॉर्टकट बताया था क्या? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 होगा, तो ऊपर वाली फॉर्म 2x प्लस 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फिर 2x प्लस 3 ऐड कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बना है? 2x प्लस 3 और 1 माइनस 3 यानी कि -2। अब इन्हें अलग अलग कर लो, 2x प्लस 3 ओवर दिस ये अलग हो गया, और ये -2 ओवर इंटू 1 ओवर दिस ये अलग हो गया। अब ये सीधे इसका तो x हो जाएगा, इसको टी पुट कर लेंगे
तो डी टी ओवर टी, और इसकी वही फॉर्म बना लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी आएगा करते जो आ रहे हैं अभी तक। क्लियर है? अब आइए बच्चों, इसी एक्सरसाइज में अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो प्रॉब्लम हमारी, ये तो थी सब एल्जेब्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे, यानी कि इस टाइप की फॉर्म होगा वैसी डी एक्स ओवर ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या डी एक्स ओवर ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे केस में बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। जो करेंगे वो भी अभी बताऊंगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड। चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए। एक एग्जाम्पल है डी एक्स ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करिए, तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर बनेगा, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर बी स्क्वायर आएगा। सीधा सीधा फॉर्म नजर आ गई है मुझे, क्या? टेन एक्स को टी पुट करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो भैया क्या फॉर्म बन गई? डी टी ओवर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्म नहीं बन गई जो अभी तक पीछे से पढ़ के आ रहे हैं। ए स्क्वायर बाहर ले लो तो डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस, जब ए स्क्वायर बाहर लोगे तो ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर भी होगा, डी ओवर ए का होल स्क्वायर। ये बच्चों वही आ गई ना फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, यानी कि टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, करिए नोट जल्दी से इसको क्विकली। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी? डी एक्स ओवर थ्री प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर वही कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये थ्री सेक स्क्वायर एक्स, थ्री ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को थ्री सेक स्क्वायर एक्स ही तो लिखेंगे, और ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा तो टू बचेगा। अब चूंकि ऊपर भी सेक नीचे भी सेक, तो नीचे सेक को टेन में कन्वर्ट कर लो, यानी कि टेन को लिख लेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये टू है, तो देखिए थ्री प्लस टू फाइव हो गया, प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। सिंपल टेन एक्स को टी पुट करो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये क्या बन जाएगा? डी टी ओवर थ्री टी स्क्वायर प्लस फाइव। अब थ्री भी बाहर ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस फाइव बाई थ्री। अब इसको क्या लिख देंगे? टी स्क्वायर प्लस रूट फाइव ओवर थ्री का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट डी एक्स ओवर वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट कॉस स्क्वायर एक्स, फिर वही, बस आपको तो फॉर्म ध्यान रखनी है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्म ध्यान रखनी है। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ आएगा थ्री टेन स्क्वायर और ये प्लस एट। इस सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर लिख देंगे। फाइनली क्या बना? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ओवर फोर टेन स्क्वायर एक्स प्लस नाइन, टेन एक्स को टी पुट करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो डी टी ओवर फोर टी स्क्वायर प्लस नाइन। ये क्या हो जाएगा? फोर बाहर ले लिया तो टी स्क्वायर प्लस नाइन बाई फोर आएगा अंदर, यानी कि थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस एक्स ओवर कॉस थ्री एक्स डी एक्स। अब इस कॉस थ्री एक्स को ऊपर करिए, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, ये कॉस ऊपर से कैंसिल होगा तो डी एक्स ओवर फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। बोलो बच्चों, तो क्या होगा? अब अगेन फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही प्रॉब्लम करी है उसी ढंग से उसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों जल्दी से, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। अगर इस टाइप की कोई फॉर्म है डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉस एक्स, डी एक्स ओवर ए प्लस बी साइन एक्स, या डी एक्स ओवर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, अगर इस टाइप की कोई फॉर्म है बच्चों, तो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स को टेन के टर्म में हाफ एंगल में ब्रेक कर लेंगे, ये ध्यान रखना। और क्यों कर लेंगे आइए बताते हैं। प्रॉब्लम है डी एक्स ओवर टू प्लस कॉस एक्स, डी एक्स ओवर टू कॉस एक्स को टेन के हाफ एंगल में ब्रेक करिए, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये एलसीएम आ गया तो ट्वाइस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये घूम के ऊपर चला जाएगा इधर, नीचे क्या आ जाएगा? टू प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू।
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। इसलिए टेन के हाफ एंगल में ब्रेक करने को कहा था मैंने साइन कॉस, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा, 2i और ये माइनस, तो प्लस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 प्लस 1 प्लस 3 हो गया। अब बस सिंपली टेन एक्स बाई टू को डी पुट करो, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू 1/2, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1/2 एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स क्या हो गया, ट्वाइस डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 3, तो ट्वाइस डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। बोलिए बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। तो बच्चों देखिए इस ढंग से हमने लगभग 40 मिनट की ये पूरी वीडियो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं आज इंटीग्रेशन के। इसी टाइप की एक 40 मिनट्स की वीडियो आपकी और मिलेगी। जब ये 80 मिनट्स आपके बन जाएंगे तब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 बनेगी। और 7.4 में बच्चों मुश्किल से 10 प्रॉब्लम दे रखी है। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कैसे आप एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। कितना बताया मैंने हर फॉर्म पे आप। ये 80 मिनट की वीडियो इक्विवेलेंट टू 10 प्रॉब्लम ऑफ 7.4 ऑफ एनसीईआरटी। अब आप खुद मीनिंग समझिए। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को बच्चों सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, ऐसा समझ लीजिए कि एनसीईआरटी की तो सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है हमें, बाकी एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको अलग से जो इंटीग्रेशन के होते हैं जो मैंने सीखे हैं जिंदगी में वो आपको बता रहा। बात क्लियर है। तो चलिए बच्चों आज के लिए ये सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।